Hello students, welcome to your EVS class. Hope you all are well. So students, today we will start a new unit 3, states of matter and force. So what is matter? Matter क्या होता है पहले तो ये पता करते हैं. So जो भी हमारे अराउंड डिफरेंट चीज़ें हैं तो क्या उनको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है सेटअप करने के लिए, येस और नो? कुछ 1 मिनट के लिए सोचो. So all the things that are around us takes up a space which are called matter. तो जो भी हमारे अराउंड डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट हैं तो उनको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओपन योर सप्लीमेंट्री बुक. So students, open SR1 page number 19 of your student reader book. Okay, so let's start. So students, first what is matter? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैटर जो है हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं. So let's study. So matter, we come across a lot of things are in our environment such as plants, animals, buildings, parks and mountains, and all these things that take up a space are called matter. And matter exists in 3 forms. तो जो भी अपनी इन्वायरमेंट में जिस भी चीज़ के अक्रॉस हम आते हैं, जैसे चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, माउंटेन्स हैं, या आपके अराउंड कोई भी चीज़ है, चाहे आपका बेड है, चाहे आपकी किचन का कोई कप है, तो सभी चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ठीक है. एंड नाउ मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. जो मैटर हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट इज सॉलिड, नेक्स्ट बी पार्ट इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. तो 3 कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैटर? सॉलिड, liquid, gas. Okay, so let's start with solid. So matter that has a definite shape is called solid, and solids do not change their shape easily and require a lot of force to change it. For example, a ball, brick, pencil and a cup, these are the examples of the solids. तो सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है कि उनके पास उनकी एक डेफिनेट शेप होती है. इसका मीनिंग ये है कि आप एक एग्जांपल अपने माइंड में सोचो, जैसे कि आपका एक कप है, ठीक है, जिसमें आप चाय वगैरह पीते हो. ठीक है. तो वो कप जो है उसको जब हम फील करते हैं तो वो क्या फील होता है? थोड़ा सा सख्त फील होता है, राइट. जब हम उसको प्रेस करने की जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होता है या नहीं होता है? नहीं होता है ना, बिकॉज वो हार्ड होता है. तो वही जो जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप का मीनिंग ये होता है कि जब हम उनको प्रेस करें तो वो जो है वो प्रेस ना होके बिल्कुल हार्ड ही रहें. तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं. सो सॉलिड क्या हुए? मैटर दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप. ठीक है, जो मैटर जिनके पास डेफिनेट शेप है. एंड सॉलिड्स डू नॉट चेंज देयर शेप ईजिली एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ फोर्स टू चेंज इट. अब ये मीनिंग भी सही बन रहा है ना. जब हम कप को प्रेस करने की ज़रूरत करेंगे, उसका शेप जो है अलग करने की ज़रूरत करेंगे, तो हमें बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी साइज़ को चेंज करने के लिए, राइट. तो ये सभी एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है सॉलिड के? बॉल, ब्रिक, पेंसिल, कप, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. ठीक है. सो रिपीट आफ्टर मी. मैटर्स दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप is called solid. Solids do not change their shape easily. Okay, so let's move on and do the liquid.
So liquid is the next state of matter. So what happens in liquids? Let's study. Matter that does not have a definite shape and takes the shape of the container it is in is called a liquid. Oil, milk, paint and juice are some examples of liquids. So लिक्विड क्या होते हैं कि जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड डालते हैं तो वो जो लिक्विड है उसी कंटेनर का शेप जो है वो ले लेता है। ठीक है, जो लिक्विड होते हैं वो वाटरी मटेरियल, वो जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि जिनके जो सॉलिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो उनको हम लिक्विड बोलते हैं। जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल लें। अब जब वाटर है वो अगर हम कप में डालें तो वो कप की शेप ले लेगा, राइट। जब हम कप में डालते तो कप की शेप ले लेता है, ओके। और जब हम उसको गिलास में डालेंगे तो वो गिलास का शेप ले लेगा, राइट। तो लिक्विड क्या है, उनके पास उनकी खुद की शेप नहीं होती है, तो उनको जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं वो उसी कंटेनर की शेप जो है वो अटेन कर लेते हैं। और अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जो भी लिक्विड वाले मटेरियल होते हैं वो सारे इसी के एग्जांपल्स हैं। लाइक यहाँ पे तो ऑयल, मिल्क, पेंट और जूस इसका एग्जांपल बताया हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ और कौन कौन से हो सकते हैं। अब और जो है वो क्या हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे वाटर का एग्जांपल तो दिया नहीं है बट वाटर हो सकता है। ठीक है, तो लिक्विड क्या होते हैं, मैटर दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इट इज इन is called a liquid. Okay, now next state of matter is gas. So gas is a matter that flows freely and does not have a shape of its own and fills up the space. Steam, cooking gas, air and smoke are some examples of gases. नाउ व्हाट इज़ गैस। गैस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में फ्रीली फ्लो करती रहती है। ठीक है, उसको क्या है हम फील नहीं कर पाते हैं, मतलब कि पर वो हमारे अराउंड एग्जिस्ट होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी ना लास्ट यूनिट में, तो उसमें फोटोसिंथेसिस में हमने 2 गैसेस पढ़ी थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारे इन्वायरमेंट में होती है, क्या हम उन्हें देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो गैस जो है वो हमारे अराउंड ही होती हैं पर हम उनको कभी कभी देख नहीं पाते हैं और कभी कभी देख पाते हैं। सो स्टीम जब हम वाटर बॉयल करते हैं तो वहाँ से जो है धुआं सा निकलने लगता है, राइट। अगर आपने वाटर बॉयल हुआ देखा हो, ठीक है, तो वो जो धुआं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। ओके, और कुकिंग गैस जब हम गैस को ऑन करते हैं तो वो जो कुकिंग गैस होती है डैट इज़ ऑल्सो अ गैस। ओके, और जब हम बलून फुलाते हैं तो उसके अंदर जो है वो भी गैस होते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द गैस। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट, मैटर क्या होता है, तो मैटर जो हमारे अराउंड स्पेस ऑक्यूपाई करें कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, सो द ऑल थिंग्स दैट टेक्स अप स्पेस आर कॉल्ड मैटर एंड मैटर्स आर ऑफ 3 फॉर्म। कौन कौन सी, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सो व्हाट आर सॉलिड्स? So solids are those which have definite shape and do not change their shape easily. Okay, so an example of solids are ball, brick, pencil and cup. Next is liquid. So liquid are those which do not have their definite shape and takes the shape of the
container it is in, and they are called liquid. An example of liquids are oil, milk, paint, juice. Okay, and last one is gas. So gas is a matter which flows freely and doesn't have their own shape and fill up the space. And examples are steam, cooking gas, air and smoke. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया हो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्कशीट. सो ओपन योर वर्कबुक, लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस ना आपको खुद ही करने हैं, ठीक है. आपने खुद से आंसर लिखने हैं पेंसिल से. तो इसके आंसर जो है मैं कल डिस्कस करूँगी. तो फिर आपने देखने हैं कि आपके जो आंसर्स हैं वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है. सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन मैटर एंड स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ मैटर. तो अभी हमने मैटर किया है ना, कि हमने अभी मैटर की डेफिनेशन की है कि मैटर जो है जो भी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, डेट आर कॉल्ड मैटर, राइट. सो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ मैटर इन दिस एंड गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन there is write the correct state of matter below each object. So like first one is bag. तो बैग जो है, जो हमने 3 मैटर्स किए हैं ना, राइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उन तीनों में से यहाँ पे कौन सा जो सूटेबल है वो लिखना है आपने. नेक्स्ट, स्मोक फ्रॉम हॉट सूप. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपने स्मोक को कट करके स्टीम लिखना है, ठीक है. यहाँ पे स्मोक जो है ना, स्मोक फ्रॉम हॉट सूप, यहाँ पे स्मोक को कट करके स्टीम लिखना है. कई स्टूडेंट्स की बुक में स्टीम होगा और कई स्टूडेंट्स की बुक में स्मोक होगा. तो जहाँ पे स्मोक होगा देन यू हैव टू राइट दी स्टीम. ओके, एंड लास्ट वन इज़ ऑयल. तो यहाँ पे आपने ऑयल का बताना है कि ये जो है कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है. ओके, नाउ लास्ट इज दी आंसर द फॉलोइंग. इन ए पार्ट नेम 3 सॉलिड्स अराउंड यू. तो यहाँ पर आपने 3 सॉलिड्स बताने हैं. आपके अराउंड जो भी 3 सॉलिड वाली चीज़ें हैं आपने अपने अराउंड ऑब्जर्व करना है. तो और देखना है कि जो सॉलिड होता है क्या होता है, दे हैव डेफिनेट शेप, और वो ईजिली अपनी शेप जो है वो चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करो और सोचो कि सॉलिड वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो जो भी आपको दिख रही हैं वो आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है, ठीक है. तो नेक्स्ट इज नेम 3 लिक्विड्स अराउंड यू, ठीक है. नाउ व्हाट आर लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या होते हैं, जो वाटरी फ्लूइड लाइक होते हैं, वाटरी होते हैं, जिनकी अपनी खुद की शेप नहीं होती है. तो जिनको हम अगर किसी कंटेनर में डालें वह उसी की शेप को अटेन कर लेते हैं, ठीक है. तो आपने अपने आसपास ऑब्जर्व करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लिक्विड के फॉर्म में हैं. तो उसके एग्जांपल्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं. एंड लास्ट इज गैसेस. गैसेस क्या होते हैं, उनके पास अपनी खुद की स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती है और ना ही शेप होता है. वो इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करते रहते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया हो और आप अच्छे से ये क्वेश्चंस भी हैं अटेम्प्ट कर पाओ. ओके, बाय बाय.